दोस्तों, सलमान खान के मुद्दे, वो कौन से मुद्दे होंगे, कौन से टॉपिक्स होंगे जो कि सलमान खान उस पे बात करना चाहेंगे। देखिए, ये हम पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके हैं और कई वीडियोस में मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि बिना अविनाश, बिना विवियन के कोई भी वीकेंड का वार इनका पूरा हो नहीं सकता। इनको रडार में लेना ही लेना है। बस करणवीर की हर गलती को इग्नोर करते हुए हमें एनालिसिस करते रहना है, क्योंकि वो इसी तरह से स्क्रिप्ट लिखते हैं कि किसी भी वीक में करण मेहरा से कोई गलती नहीं हुई है। अगर कोई गलती हुई होती तो किसी भी वीक उसकी डांट तो पड़ती, किसी वीक वो सॉरी तो फील करता, लेकिन कोई गलती वो करता ही नहीं है। गलतियों के पुतले तो बाकी के सब घर वाले हैं। करणवीर मेहरा बहुत इंटेलिजेंस के साथ खेल रहा है, उससे अभी तक कोई गलती नहीं हुई है। नहीं तो अभी तक मैं तो कम से कम एक दो बार देख ही लेता कि हाँ, उसकी डांट पड़ी है इस वीकेंड के वार पे। गलतियों का तो वो खैर इतना बड़ा पुतला है, मैंने कितनी ही गलतियाँ उसकी उंगलियों पे, मेरी उंगलियों पे उसकी गलतियाँ रखी रहती हैं। लेकिन जो उसके प्रशंसक हैं, उनको तो नहीं दिखने वाली गलतियाँ। भाई फराह खान उसकी फ़ैन दिखाई दे रही है मुझे, रोहित शेट्टी उसकी तारीफ़ करके गया है, तो फिर वो गलतियाँ फिर कौन निकाल सकता है गलतियाँ भाई? नहीं निकलेंगी उसकी गलतियाँ, तो बाकी के जो घर वाले हैं उन्हीं की गलतियाँ हमें निकालनी पड़ेंगी। करणवीर को रख देते हैं साइड, वो तो हर वीक अच्छा ही खेल रहा है उनके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले शुरुआत अविनाश से कर लेते हैं। अविनाश की डांट पड़ने वाली है इस बार वीकेंड के वार पे, और वो डांट इस वजह से पड़ेगी कि उसने, जो मेकर्स को लग रहा है, जो मेकर्स की थिंकिंग है वो मैं बता रहा हूँ आपको। मेकर्स सोच रहे होंगे कि इसने विभिन्न का पत्ता काट के अपना पत्ता जोड़ा है, अपना पत्ता जोड़ लिया करण के साथ। आप देख रहे होंगे कि वो जब से बम फूटा है उसके बाद विवेन थोड़ा सा कटा कटा नज़र आ रहा है, और वो प्रेशर अविनाश ने ही डाला था कि ये एंगल चल रहा है तुम्हारा, ये क्या है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो उसने नॉमिनेट किया, फिर एक ट्रेंड सा चल पड़ा कि भाई अपने लोगों को नॉमिनेट करोगे तो तुम ज़रूर हाईलाइटेड होगे बाहर। तो उसके बाद विभिन्न ने किया, उसके बाद कशिश ने किया। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखा यह गया कि चलो विभिन्न का तो उधर से पत्ता साफ हो गया, और वो क्लियरली, ऐसा नहीं है कि उसके फोर्स में उसने किया, उसके मन से भी ये आवाज़ आ रही थी। उस मन के आवाज़ को और ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाया उस आवाज़ का उनकी खुद की वाइफ ने। जब उनकी वाइफ आई हैं वीकेंड के बार पे और उन्होंने क्लियरली बता दिया कि करण तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, तुम क्या उसे केक शेक खिलाते रहते हो, क्या उसे अपने बनाए हुए डिशेस खिलाते रहते हो। तो वहाँ से पूरा श्योर हो चुका था विवेन के हाँ भाई, इसको तो मैं नॉमिनेट करके ही मानूंगा। इससे मेरी कोई ना दोस्ती मुझे रखनी है, ना ही दुश्मनी रखनी है, क्योंकि दोस्ती के लायक नहीं है और दुश्मनी के लायक इसकी औकात नहीं है। तो कट, उसी वक्त से पत्ता हो गया कट। अब वहाँ से क्या हुआ कि अविनाश थोड़ा सा, आपने देखा होगा कि कई मुद्दों पे करण से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे कैसे भाई, तुमने अपने दोस्त का पत्ता साफ करवा दिया, लेकिन तुम उसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, अपने मुद्दों पे डिस्कशन कर रहे हो तुम करणवीर मेहरा से। हालांकि इसका जो फ़ायदा है वो मिल विभिन्न ग्रुप को ही रहा है, इसका जो फ़ायदा है मिल अविनाश को ही रहा है, उसको नहीं मिल रहा। क्योंकि वो तो पहले ही नंबर वन पे पहुंचा दिया, नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया कि हाँ भाई ये नंबर वन है, करणवीर मेहरा शो चल रहा है। तो उसका तो वहाँ पे कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। अविनाश जितना उससे बात करेगा करण से, वो उतना ही उसका लेवल डाउन होगा, क्योंकि वो इतना ऊंचाई पे उसको चढ़ा दिया और अविनाश को इतना नीचे रखा कि इसको ऊपर जाना पड़ेगा या उसको नीचे आना पड़ेगा, तब जाके इन दोनों की बात हो सकती है। तो लेकिन अगर इस मौके पे इन दोनों की बात हो रही है तो इसका मतलब यह है कि दोनों ही सेम पोजीशन पे हैं। हमारे अकॉर्डिंग ये, मेकर्स के अकॉर्डिंग सेम नहीं है। मेकर्स ये चाहते हैं कि विविन और करण की हमें फाइट देखने को मिले। विविन और करण की फाइट देखना चाहते हैं मेकर्स। आपने देखा होगा कई बार विविन की डांट पड़ते हुए नज़र आती है कि विविन मुद्दों से भागता है। एक बार आया था ये, किसने उठाया था, अ, जितेंद्र की बेटी का क्या नाम है जो सीरियल बनाती है, उसने उठाया था, एकता कपूर, सॉरी, एकता कपूर ने बोला था कि विभिन्न मुद्दों से भागता है। और दूसरे में रिप्लाई आया, दूसरा जो वीकेंड का वार हुआ जिसमें फराह खान आई थी, उसमें भी यही लगभग लगभग इल्ज़ाम लगे कि किसी भी लड़ाई को विभिन्न आधे में ही छोड़ के आगे बढ़ जाता है। देखिए उसका प्रॉब्लम अभी समझ में आ रहा है, वो इतना बात नहीं कर सकता। आप कोई भी लड़ाई उठा के देख लेना,
जितना वो बोल सकता है बोलता है, बोलता है, बोलता है। और उसके बाद वो इतना नहीं बोल सकता जितना कि बाकी के सब लोग बक 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 करते रहते हैं। एक सांस में जो ये लोग कई कई बातें बोल लेते हैं, ऐसा विभिन्न का नहीं है भाई। ब्रीथिंग स्टाइल ऐसा है ही नहीं, बोलने का अंदाज अलग है। ऐसा पुराने ज़माने में एक हीरो हुआ करता था, राजकुमार, शायद राजकुमारी नाम था उनका, जो क्रांतिवीर में थे। हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, वो वाले जो डायलॉग, क्रांतिवीर में जो नाना पाटेकर के साथ साथ जो थे, उनका नाम राजकुमारी था आई थिंक। तो जैसे वो डायलॉग मारा करते थे ऐसे आराम से, उसी तरीके से विभिन्न का अंदाज है। तो विभिन्न क्योंकि नहीं बोल पाता ज़्यादा, और जो भी बात करता है उसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्वांटिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हर कोई हमें दिखता है कि विभिन्न पे हावी होता नज़र आता है। कशिश से भी अगर इसकी आर्गुमेंट होने लग जाए विभिन्न की, तो कशिश आर्गुमेंट में जीत जाएगी। कशिश क्योंकि चप 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 भाई एक ही सांस में वो 30-40 बातें बना के रख देगी इधर, तो उसका कहाँ तक रिप्लाई विभिन्न कर पाएगा? ऐसी पर्सनैलिटी है ही नहीं विभिन्न की। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से होता क्या है कि मेकर्स को करण बहुत स्ट्रांग लग रहा है प्लेयर, क्योंकि वो अपनी बातें रख देता है, घुमा भी देता है बातों को, बकैती नंबर वन है। और कल तो हमने ये भी देखा कि लल्लू लाल भी है, उसको कुछ समझ भी नहीं आता। बस उसे क्या होता है, जब बहसबाजी चल रही होती है किसी से, तो उसे बोलना होता है, उसकी बातों का क्या मतलब है उसे खुद नहीं पता। मेकर्स सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार ये बोला इसने, लेकिन इसकी बात का मतलब है क्या, उसे खुद नहीं पता। आज जो लड़ाई हो रही है, जो प्रोमो हमें दो दिखाए गए हैं दोस्तों, ना उस लड़ाई का कोई सिर है ना पैर है। आज आप देखेंगे वो लड़ाई शुरू वहीं से हुई जैसे होती है। ये प्री वर्कआउट इसने पिया, अंडे खाए सुबह सुबह सबसे सबके उठने से पहले, और ये बम इसने जाके फोड़ दिया विभिन्न के ऊपर। फिर हुआ क्या, उसमें फिर नाम और जुड़ते गए, नाम जोड़ने के साथ साथ और लोगों ने भी उस लड़ाई में हिस्सा लिया, सबने अपनी अपनी फुटेज बनानी चाहिए। तो फिर वो जो दो लोगों की आर्ग्यूमेंट थी, वो पूरे घर की आर्ग्यूमेंट बन गई। फिर जब घर की अगर लड़ाई पूरी घर की लड़ाई बन जाती है, तो फिर उसमें कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है। तो वो लड़ाई वहीं पे बीच में छूट गई। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि इसका ना कोई सिर होता है ना पैर होता है, बस इसे सुबह की फुटेज चाहिए होती है 20 मिनट की, और ये सभी लोग वहाँ पे जानते हैं। रजत दलाल इसी बात को वहाँ पे कहता नज़र आएगा आपको, और लाइव में भी उसने यही बोल दिया है कि भाई इसका रोज का है। और सभी कंटेस्टेंट को भी पता है कि हाँ इसका रोज का है, मेकर्स को भी पता है कि हाँ इसका रोज का है। अगर इसे कोई बात करनी है विवेन से, तो ये सुबह का ही वक्त क्यों चुनता है? दोपहर का भी हो सकता है, इवनिंग का भी हो सकता है, लेकिन जो इम्पैक्ट सुबह सुबह पड़ता है किसी भी बात का, वो दोपहर में या फिर शाम तक नहीं पड़ पाता। तो यही कारण है कि ये बजता रहता है, बजता रहता है। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं। तो विभिन्न से यही सवाल हो सकते हैं कि तुम कोई भी कन्वर्सेशन को पूरा नहीं कर रहे हो, तुम किसी भी लड़ाई के मुद्दे की तह तक नहीं जाते हो, बस अपने दो चार डायलॉग बोलते हो और आगे निकल जाते हो। ये एक जो मुद्दा है ये विभिन्न के खिलाफ बन सकता है। दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि अविनाश के खिलाफ एक मुद्दा बनेगा कि इसने विभिन्न का पत्ता सब तरफ से साफ करवा के उसे अकेले बिठा दिया, और ये सभी जगह जाके अपनी अपनी बात कर रहा है। मतलब ये शिल्पा से भी बात कर रहा है, ये करण से भी बात कर रहा है, ये चुम से भी बात कर रहा है। अपने लिए इसने दरवाजे खोल दिए हैं, और विभिन्न के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो जब ये बात सबके सामने आएगी, और कोई बोले, घर में कोई और बोलता रहे, चुम बोले, करण बोले, कोई और बोले, तो कोई ध्यान नहीं देगा, कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही बात सलमान खान बोलेंगे, तो बहुत बड़ा फ़र्क इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि विपिन खुद सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या सच में, क्या वाकई मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अविनाश ने मेरे तो सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, और अपने लिए सभी दरवाजे इसने खोल लिए हैं। तो मैं कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बन गया? ये एक डाउट आ सकता है विपिन के मन में, और ये मुद्दा बन सकता है इस पूरे वीकेंड का सबसे बड़ा मुद्दा। दोस्तों, आपने पहले देखा होगा जब आते थे ये वीकेंड के वार, तो बड़े बड़े स्टार आते थे अपने फिल्म को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के। लेकिन अब कौन आते हैं? आपने देखा है कि इस सीज़न में कोई बढ़िया स्टार आया हो अपनी फ़िल्म प्रमोट करने के लिए? एक एक बार शायद रोहित शेट्टी और अजय देवगन आए थे। उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई बिग स्टार आया हो अपनी फ़िल्म को लेकर के।
अभी जो सुनने में आ रहा है अपडेट है, भारती आ रही है, मनारा चोपड़ा आ रही है। ये क्या है भाई? शालीन शालीन पाशी, ये लोग आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? किस बात की इनकी कोई फिल्म आ रही है कि क्या आ रहा है? वरुण धवन आ रहा है, वरुण धवन आ रहा है एक इस बार तो। और एक उसके साथ हीरोइन है शायद तब्बू, और एक और है। तो ये लोग अब आने लगे हैं। नहीं तो इससे पहले देख लीजिए, उससे पहले भी देख लीजिए, बेड़ा गर्क मतलब वीकेंड के वार का होता नज़र आता है। अच्छा, इस बार हो सकता है कि कृष्णा अभिषेक नहीं आ रहे हैं, तो मनारा चोपड़ा को और भारती को, शालिनी पासी को, जो अभी अभी रह के गई है, गेस्ट एज ए गेस्ट आई थी, वो दोबारा से लेके आया जा रहा है उसको। क्या एंटरटेनमेंट देने के लिए आ रही है इधर के, क्या करने आ रही है? चलिए खैर, हमें तो उनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब है मुद्दों की बात की। मुद्दा किसका क्या बनेगा, शिल्पा पे काफ़ी फोकस रहने वाला है, क्योंकि शिल्पा के पास है बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड, और वो ऐसे करती हुई ज़रूर दिखाई देगी। थैंक यू सलमान, थैंक यू, आपने ये मुद्दा उठाया सलमान, थैंक यू। ऐसे करते हुए ज़रूर आपको शिल्पा दिखाई देने वाली है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी होगी शिल्पा की तरफ से। पूरी पूरी साइड लेने की कोशिश जो है मेकर्स की, वो हो रही होगी। और शिल्पा को आंसू पहुंचाने, आंसू देने वाला कौन, हर्ट करने वाला कौन? विविन। विविन तक, विविन को यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन? अविनाश। तो सोच लीजिए दोस्तों कि सबसे बड़ा जो विक्टिम कार्ड प्ले होने वाला है वो शिल्पा करने वाली है। विविन उसमें लपेटे में आ जाएगा, सफाइयाँ देते हुए नज़र आएगा कि सर ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन जब स्क्रिप्ट उनके दिमाग में है कि भाई विविन को गलत यहाँ पे साबित करना ही करना है, हमें ठहराना ही ठहराना है, तो चाहे उधर से विविन कितना भी सफाई दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर चीज़ का उनके पास रिप्लाई रहता है। उसके बाद सबसे बड़ी जो तलवार रखी जाएगी वो अविनाश के कंधे पे ही रखी जाएगी। और अविनाश का मैंने आपको इस पूरे वीकेंड के बारे में जो भी सॉरी वीक इस वीक जितने भी मैंने रिव्यू किए हैं, उसमें मैंने आपको एक बात जो कॉमनली कही है कि इस बार अविनाश जो उड़ रहा है हवा में, इसको नीचे लेके आया जाएगा। हो क्या रहा है कि ये अभी अपने सामने किसी को समझ ही नहीं रहा है। जीनियस है, गेम बहुत अच्छे से समझ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना एरोगेंस एटीट्यूड वाला, वो वाला अविनाश मुझे दिख रहा है। कभी कभी तो ये इतना वो चले जा रहा है वाइल्ड कि अविनाश वो सॉरी विविन को भी ये गलत बोल दे रहा है, जो कि वो थोड़ा सा वायरल, जैसे ही ये विविन के खिलाफ कुछ भी बोलेगा ये वायरल हो जाएगा। तो इसने विपिन के खिलाफ भी थोड़ा सा बोला था, गधा पधा जने क्या बोला था कि तुम लोग को गेम समझ नहीं आता है क्या। तो ये बात जो विपिन के, अविनाश के हेटर्स हैं, उन्होंने ये बात उठा के और उछाल दी, वायरल कर दिया ये रील कट करके कि देखो देखो, अविनाश जो है पीठ पीछे बुराई कर रहा है विपिन की, गधा बोल रहा है उसको। गधा इट मीन सेंस है कि जैसे अपने दोस्त को अपन लोग बोलते हैं अबे गधा है क्या, तेरे को इतनी बात समझ नहीं आ रही। तो दोस्त को अगर आप गधा भी ना बोल सको तो फिर काहे की दोस्ती है। तो यहाँ जो अविनाश को बुरी लगी थी एक बात कि इन लोगों ने कशिश को मौका दिया था, तो उस बात में थोड़ी सी बहस थी कि तुम लोग को गेम ही समझ नहीं आ रहा है, कि जब हम किसी भी बात में सहमत नहीं होंगे तो वो गेम ही उधर रद्द हो जाएगा, तो ना उनको बेनिफिट मिले और हमको तो मिलने वाला ही नहीं था, तो हम उनको क्यों देते हैं बेनिफिट, रद्द करवा दो ना टास्क। तो ये वो समझाने की कोशिश कर रहा था, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक था। तो ये कुछ मुद्दे हैं। अब इसमें अगर वो अपनी तरफ से कुछ और ऐड करना चाहें, जो एक बात मुझे खटक रही है कि इस बार बहुत बड़े बड़े मुद्दे जिनको बोलते हैं कि कंटेंट की कमी, आप बता दीजिए मुझे कि टास्क के अलावा कोई और इन्होंने अपनी तरफ से, कोई घर वालों ने कंटेंट देने की कोशिश की हो तो? किसी ने नहीं की। जो भी कहानी है टास्क से जुड़ी है, नॉमिनेशन से जुड़ी है, अदरवाइज़ कोई भी स्टोरी है ही नहीं किसी के पास। तो इस बात पे जोर दे सकते हैं कि भाई क्या हुआ तुम्हारे, ये चाहत का क्या हुआ, रजत दलाल को क्या हुआ, ये क्या हुआ, मतलब तुम लोग क्या रोटियां तोड़ने आए हो क्या इधर, वर्कआउट करने आए हो क्या, करने क्या आए हो? कंटेंट कहाँ है? कौन से वीक में हैं हम लोग, और तुम लोग जनता को बोर करने में लगे हो, ऐसा बोल सकते हैं वो। वैसे हम तो बोर नहीं हो रहे, बहुत अच्छा खासा एंटरटेनमेंट मिल रहा है, लेकिन वो ज़रूर बोले उनके हिसाब से
लड़ाइयाँ कम हो रही हैं, कम हो रही हैं, उसका रीज़न सबसे बड़ा है, अविनाश ने बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया है कि लड़ाइयाँ ही कम हो गई हैं। जो बीच में क्लैशेस थे, उसने ऐसी क्लियरिटी कर दी, मनमुटाव जो थे वो ऐसे क्लियर कर दिए कि अब मुद्दा ही नहीं बचा किसी के पास। एक के भी पास कोई मुद्दा नहीं है। करणवीर को क्या सहारा लेना पड़ रहा है? पुरानी बातें निकाल के ला रहा है, घर के बाहर की बातें। आपने देखा होगा प्रोमो में क्या बोल रहा है, 12 साल से दोस्त हैं हम लोग, तूने मुझे लास्ट टाइम कॉल कब किया था? लास्ट टाइम कॉल कब किया था? उसका ड्यूरेशन क्या था? बताइए। ये बाहर की बातें उखाड़ के यहाँ लेके आ रहा है। घर के मुद्दे तो हैं नहीं। ये मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसका ये पैटर्न रहा है, इसको कोई डांटता भी नहीं है इस बात पे भाई। ये कोई पहली बार नहीं है, इसने हर कंटेस्टेंट के साथ ऐसा ही कर रखा है, हर किसी का ये पर्सनल मैटर लेके आता है। और विभिन्न का तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि शुरुआत है। विभिन्न के साथ सीन ये है कि पहले से जानता है विभिन्न को, विभिन्न का नंबर शंबर सब है इसके पास। और अभी हम लोग हैं 11वें हफ्ते में, और अभी लगभग 7-8 हफ्ते और बचे हैं। तो अभी तो ये जितना गंद दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, इससे कहीं ज़्यादा ये लल्लू लाल दिखने वाला है। अभी तैयार हो जाइए, और आगे जाने के लिए जब भी आप देखोगे इतना गंद फैलाएगा करणवीर, स्क्रीन पे जैसे ये आए आपको रेन कोट पहन लेना है, आंखों पे चश्मा लगा लेना है, बहुत गंद फैलाने वाला है ये। गेम इतना गंदा चल रहा है इसका, मुझे तो और घर वालों पे तरस आने लगता है कि इसके साथ इन लोगों को गेम खेलना पड़ रहा है। सुबह ही सुबह उठता है और लोगों के हिस्से का खाना खा लेता है, 3-4 अंडे मारता है सुबह सुबह, प्री वर्कआउट में इतना बड़ा गिलास पी लेता है, एनर्जी आई जानी है, फिर करता है वो कौन सा गाना है एंथम का, सेवा तेरी करना बस यही कॉलिंग है, बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है, बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है। कितना एनर्जेटिक वहाँ पे दिखता है, क्यों क्यों ना दिखे। 4-5 अंडे पेल दिए, इतना बड़ा टब होता है, कप होता है वो प्री वर्कआउट का, वो पेल दिया। उसके बाद देखिए एनर्जी, फिर लड़ाई भी करनी है, क्योंकि ये बातें कभी नहीं मेंशन की हैं अभी तक। पूरा सीज़न बीतने वाला है, कभी वीकेंड के वार पे ये पूछा नहीं गया, या ये बात रिवील नहीं की गई घर वालों के सामने कि ये करता क्या है सुबह सुबह उठ के। तो ये चीज़ें हैं, और ये पर्सनल होने जा रहा है विभिन्न के साथ। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अभी, तैयार हो जाइए आगे की लड़ाई के लिए। इसके पास अंदर की अगर कोई भी मुद्दा ये उठाएगा विभिन्न का, तो वो हर्ट नहीं होने वाला विभिन्न। विभिन्न हर्ट कब होगा? कि अभी ये बाहर के मुद्दे उठाएगा, फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी पर्सनल लाइफ पे मुद्दे बनाए, क्योंकि शादी तो उसकी भी टूटी है, एक शादी आई थिंक टूटी है, तो उस पर भी मुद्दा बना के कुछ ना कुछ खड़ा कर दे। और ऐसा तुम्हारा ये दुश्मन बना है जो कि तुम्हारा 12 साल से दोस्त था, तो ये बहुत घातक साबित होने वाला है। तो इस वक्त मैं बोलता हूँ दोस्तों, ये ही वो टाइम है, दिस इज़ द राइट टाइम, कि विपिन डी सेना को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये जलन वीर के हाथ में मैं ट्रॉफी देखूं, बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता ये। मेरे हिसाब से तो ये टॉप 6, टॉप 7 बस यहाँ तक के लायक है। मैं चाहता हूँ कि इसका सिर्फ़ और सिर्फ यूज हो, जो इसके बेवकूफ़ फैंस हैं वो इसको देखें कि देखो इसकी असलियत, कितना डिफेंड करोगे। इसके पास मुद्दे घर के जो होते हैं, घर में कोई भी घटना घटी है उसके बारे में बात करता नज़र आता ही नहीं है ये। बग्गा पाजी इसी बात से परेशान थे, अविनाश इसी बात से परेशान था कि घर की तो कोई बात कर ही नहीं रहा है, बाहर की क्यों कर रहा है। अविनाश से हटा विविन पे भी कि तूने मुझे 12 साल में कितने कॉल किए, तूने मुझे लास्ट टाइम कॉल कब किया था, जब मैं खतरों में जीता था। तो बाहर की बातें क्यों करनी है? तो ये मुद्दा क्या सलमान खान उठाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो ये ज़्यादातर स्ट्रिक्ट रहते हैं कि भाई बाहर की बातें मत करो, बोर होती है जनता, लेकिन अंदर की बात ये करता ही नहीं है। लड़ाई के बीच में उसे अगर हर्ट करना है किसी को, तो बाहर की कोई बात लेके आएगा। और विभिन्न की तो काफ़ी पोल पट्टियाँ इसके पास होंगी, तो ये एक एक करके क्या पता क्या यूज करे। बोल ऐसे इशारा भी किया है कि अभी मैं एक एक करके लेके आऊँगा। बहुत बड़ी जोंक है ये, खून चूसने वाली। मैं बताऊँ आपको, पहले ये अविनाश पे चिपकी हुई थी, उसके बाद ये विभिन्न पे चिपकती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या इस बार
सलमान खान को इसकी डांट नहीं मारनी चाहिए? क्या इसको रियलिटी चेक नहीं देना चाहिए कि बेटा तेरा भी जो बाहर का हिस्ट्री है वो निकाल के रखूं क्या मैं? कभी इस लहजे में इससे बात होगी? बिल्कुल नहीं होगी। पता नहीं क्या ही देख लिया है करणवीर मेहरा में, क्या ही देख लिया है। अच्छा, एक बात और है कि इविक्शन होने वाला है, हम सबको पता है दिग्विजय का इविक्शन। तो लोग सवाल कह रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े मैंने देखा यूट्यूबर एक बात उछाल रहे हैं कि भाई ये तो सपोर्ट ही नहीं किया गया दिग्विजय को बिग बॉस की तरफ से, कभी प्रेज़ नहीं किया गया, उसके गेम को कभी सराहा नहीं गया। भाई सराहा तो तब जाए कि जब वो गेम खेले, उसका खुद का कुछ मुद्दा ही नहीं था, उसको घर में एंट्री मिली ही नहीं थी, उसकी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी जो कि सबके साथ वो कोऑर्डिनेट कर सके, अपनी जगह तो वो बना नहीं पाया उसको। और ये चाहते हैं कि हाँ बिग बॉस सपोर्ट करें। बिग बॉस सपोर्ट उसको करते हैं जो कंटेंट कुछ ना कुछ दे रहा हो, उसके पास कुछ आइडियोलॉजी हो, कुछ मुद्दा हो, किसी न किसी के बारे में वो सोच रखता हो स्ट्रॉन्ग, उसके साथ कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। लेकिन इसका शुरू से ही दिख रहा था कि ये मुद्दा लेस है, ये फालतू में कभी भी जाता है और एक दो बॉलें खेल के आ जाता है। मैच इसे नहीं खेलना है। आपने देखा होगा जब मैच चलता है गांव देहात में कहीं, तो किसी ना किसी का एक मन करता है कि यार मैं एक दो बॉलें खेलता हूँ। वो मैच में नहीं होता आदमी, वो ऑडियंस होती है बाहर, दर्शक जो होता है वो आता है, कोई चश्मा लगा के मोटा सा आएगा, एक गाड़ी वाड़ी लेके, बाइक होगी हीरो होंडा, और कहेगा कि यार दो बॉलें डालना। फिर वो पहले ही तरह से गुटखा उसके मुंह में रहता है कि दो बॉलें डालना, हाँ मैं दो बॉलें खेलूंगा बस जा रहा हूँ। ये वो वाला कैरेक्टर था कि बस मैं डिस्टर्ब करने आया हूँ यहाँ पे। हालांकि दावेदार तो अपने आप को वो ऐसा मानता था कि मुझसे बड़ा तो यहाँ दावेदार ही कोई नहीं है। तो ऐसे को क्यों क्यों सपोर्ट करेंगे बिग बॉस, जबकि वहाँ पे इससे बड़े बड़े दावेदार पड़े हैं, इससे अच्छे अच्छे डिजर्विंग कंटेस्टेंट पड़े हैं। तो कैसे होप कर सकते हो कि बिग बॉस इसको सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। एल्विस तक को नहीं किया था, एल्विस की पूरा चिट्ठा, उसकी तो पोल भी खोलने की कोशिश करी थी एल्विस की। तो कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिग बॉस पे कि दिग्विजय को बिग बॉस ने सपोर्ट नहीं किया। सबसे पहले रूल एक है बिग बॉस का कि तुम पहले अपने लिए सपोर्ट खुद बनाना सीखो। जैसे होता है ना कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद कर सकता हो। क्या अभी तक जो अविनाश बिल्कुल हेल्पलेस दिखाई दे रहा था, कमज़ोर कंटेस्टेंट दिखाई दे रहा था, कोई भी उसे पेल रहा है, कोई भी उसे बजा रहा है, तो उस वक्त हेल्प करी बिग बॉस ने? उसका हाथ पकड़ा? नहीं पकड़ा। जब तक वो खुद अपने दम पे खड़ा नहीं हो गया, जब तक उसने खुद एक ऐसी आइडियोलॉजी अपने अंदर डेवलप नहीं की, तब तक बिग बॉस उससे कोई बात नहीं कर रहे थे। आपने देखा होगा खुद। जब उसकी आइडियोलॉजी चेंज हुई है, एक अलग ही अविनाश, जीनियस अविनाश नज़र आया है, तब देखो उसके ऊपर कैसे महिमा बरसाई है बिग बॉस ने। उसके लिए गाने बज रहे हैं, उसके लिए डेटिंग प्लान्स हो रहे हैं, अविनाश से बार बार बातचीत कर रहे हैं बिग बॉस। ये परिवर्तन कैसे आया? क्योंकि उसने गेम में परिवर्तन लाया, उसने कंटेंट देना शुरू किया। तो कुछ करके दिखाओ पहले, तब जाके शाबाशी मिलेगी ना। ये थोड़ी है कि तुम वाइल्ड कार्ड आए हो तो तुम्हें तुम्हारे कंधे पे वो अपना हाथ रख देंगे कि शाबाश। ऐसा नहीं होता है। तो ये भूल जाओ कि बिग बॉस उसको सपोर्ट करेंगे जो अपना सपोर्ट खुद नहीं कर सकता। पहले तुम अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी बढ़िया वाली अंदर होनी चाहिए, सबको लेकर तुम्हारी एक राय होनी चाहिए, तुम्हारा मुद्दा होना चाहिए, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग मुद्दे होने चाहिए, तब जाके तुम्हें सपोर्ट बिग बॉस से मिल सकता है। तो दोस्तों ये हैं कुछ मुद्दे जो कि आई थिंक कि उठा सकते हैं बिग बॉस, आई मीन सलमान खान। और सबसे ज़्यादा वो इस बात पे जोर देंगे कि इस बार घर वालों के पास मुद्दे ही नहीं थे। सबसे बड़ी चीज़ यही आने वाली है कि इस बार घर वालों के पास कोई मुद्दा था ही नहीं, सब मुद्दा लेस थे। तो इस बार वो जोर देंगे कि भाई लड़ो, थोड़ा सा झगड़ो, थोड़ा इस कंटेंट देने की कोशिश करो, यहाँ रोटियां मत तोड़ो मुफ्त की। ये वाला सीन इस वीकेंड के वार पे रहने वाला है। तो यह है दोस्तों अभी की कहानी, और ये है सलमान खान के मुद्दे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।